अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। फिनोल को हमने एक और नाम दिया था कार्बोक्सिलिक एसिड या हाइड्रोक्सी बेंजीन का नाम दिया था। फिनोल आपका मच मोर एसिडिक होता है किससे? अल्कोहल से। इवन आपका ज्यादा एसिडिक होता है किससे? वाटर से। तो आप लोग क्या बोलेंगे? फिनोल इज मच मोर एसिडिक देन वाटर एंड अल्कोहल बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बनेगा हमारे पास क्या ऑर्डर। ये हमें पता चलेगा Ka की वैल्यू से। Ka क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड और आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 10⁻⁵। जितनी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और इसकी जो Ka की वैल्यू 10⁻10 होती है और इसकी Ka की वैल्यू 10⁻14 होती है और इसकी 10⁻18 अप्रोक्सीमेटली Ka की वैल्यूज होती हैं। अभी आप लोग फिनोल की Ka की वैल्यू को अल्कोहल के साथ कंपेयर करें तो फिनोल की 10⁸ जो है वो अल्कोहल से क्या है? ज्यादा। इसलिए फिनोल की वैल्यू ज्यादा तो फिनोल ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल। और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल की कंपेयर करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की 10⁵ जो है वो फिनोल से क्या होगी? Ka की वैल्यू ज्यादा, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू फिनोल। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो हमारा फिनोल है वो अल्कलीज में बहुत जल्द सॉल्व हो जाता है। तो अल्कलीज क्या होती है? जिनमें मस्ट क्या हो? OH ग्रुप हो, जैसे NaOH। सपोज ये हमारा क्या है? फिनोल। दिस वन इज अ फिनोल OH। जैसे ही हम इसे किसमें अल्कली में डालेंगे NaOH तो ये रैडिकली क्या हो जाएगा? डिसॉल्व। और डिसॉल्व होने के बाद क्या बनाएगा? फेन ऑक्साइड आइन। तो यहां से हमारा H एंड OH मिलके क्या बनाएगा? वाटर। और पीछे क्या बचेगा? इधर से O और साथ में Na। तो ये क्या बना दिया? फेन ऑक्साइड आइन और सोडियम साल्ट ऑफ फिनोल। तो रैडिकली क्या हो जाएगा? इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। बट ये वाला जो हमारा फिनोल है वो इतना ज्यादा वीक होता है कि इस पर कोई भी लिटमस इफेक्ट नहीं होता। लिटमस पर ये कोई भी हमें इफेक्ट नहीं दिखाता। इतना वीक एसिड होता है, लिटमस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, जब फिनोल रिएक्ट करेगा किसके साथ? किसी भी कार्बोनेट के साथ। फिनोल जब रिएक्ट करेगा किसी भी कार्बोनेट के साथ, जैसे Na2CO3 है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को भी इवॉल्व नहीं करवा पाएगा। इतना क्या होता है? वीक एसिड होता है हमारे। इसकी जो Ka की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 है। K इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड। अभी हम देखते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में जो आपका फिनोल है वो बहुत ही कम सॉल्युबल होता है। वी कैन से स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर में हमारा फिनोल जो है वो बहुत ही कम सॉल्युबल होता है। वाटर प्लस फिनोल की बात करें तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, बहुत ही कम सॉल्युबल होने वाला है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। और जो सॉल्यूशन बनाएगा उसकी पीएच होगी वाटर के साथ मिलके 5 to 6 पीएच की जो है वो क्या होगी? इसकी रेंज होगी। तो वी कैन से दैट फिनोल इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर और सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी? 5 to 6 पीएच जो है वो हमारे पास होगी। तो इसीलिए जो हमारा फिनोल है वो दूसरे बाकी एलिफेटिक अल्कोहल से जितने भी हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है उनसे क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। किस वजह से? कि ये एसिडिक बिहेवियर जो है वो दिखाता है। तो अभी हम देखेंगे एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। दिस इज ओवर फिनोल अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ये हमारा क्या है? OH। और ये क्या होगा? डिसोसिएट होगा कि इसमें एक बनाएगा क्या? फेन ऑक्साइड आइन। और यहां से क्या निकलेगा? H+। इस H+ की वजह से ही इसका बिहेवियर या नेचर जो है वो क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। और दूसरा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है। सो आपने क्या करना है? पहले 5 जो है वो क्या बना लेने हैं? बेंजीन रिंग बना लेने हैं। 1 एंड दिस वन इज अ सेकंड, दिस वन इज अ थर्ड, दिस वन इज अ फोर्थ, दिस वन इज अ फिफ्थ। और फिर आपने इन्हें क्या बनाना है? फेन ऑक्साइड आइन बनाना है। तो यहां हमारा क्या होगा? O नेगेटिव। इधर भी हमारा क्या होगा? O नेगेटिव। और इधर भी हमारा क्या होगा? O नेगेटिव। और इधर भी हमारा क्या होगा? O नेगेटिव। इधर भी हमारा क्या होगा?
और नेगेटिव। फिर रेजोनेंस साइन लगाने हैं, ये दिस इज द रेजोनेंस साइन। तो इसमें जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है उसी वजह से ही ये एसिडिक बिहेवियर शो करवाता है, क्योंकि इसमें क्या होगा आपके पास सिग्मा, ये आपका पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, फिर आपके पास पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये इस तरीके से जो है वो पाई बॉन्ड जो है वो किसके साथ डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के साथ। तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो इन्वॉल्व हो जाएगा पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साथ बेंजीन रिंग के। तो ये क्या है नेगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये होगा इधर शिफ्ट, तो कार्बन के यहाँ 5 बॉन्ड बने और वो क्या हो गया पागिल, तो ये वाला बॉन्ड उसने नेक्स्ट शिफ्ट करवाया, तो यहाँ क्या आ गया, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया। तो हमारे पास यहाँ सिंगल की जगह डबल, और ये इधर से हमारा चार्ज क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, चार्ज हमारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ क्या है नेगेटिव चार्ज। और यहाँ देखिए आपका पाई बॉन्ड वैसे का वैसे, और ये वाला पाई बॉन्ड भी वैसे का वैसे ही होगा। फिर ये वाला बॉन्ड जो है वो नेक्स्ट शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन का पेयर, और ये वाला जो आपका पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी आप देखिए यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो यहाँ देखिए पहले ही क्या आ चुका है डबल बॉन्ड, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट हुआ, तो सिंगल की जगह डबल बॉन्ड, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ, तो इस पर क्या आया नेगेटिव चार्ज आया। फिर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड आपका वैसे का वैसे ही है, इसको तो हमने कुछ भी नहीं किया। ये वाला बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा। अभी आप देखें यहाँ हमारा क्या था डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड वैसे का वैसे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ सिंगल की जगह डबल, और यहाँ हमारा क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या होगा डबल बॉन्ड। अभी नेक्स्ट क्या होगा देखिए जरा, इधर भी हमारा क्या डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड आपका कहाँ शिफ्ट हुआ है यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज है, फिर क्या होगा यहाँ शिफ्ट होगा, और ये वाला डबल बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा। अभी जब डबल बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा तो इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। अभी आप देखें जो नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन पर वो बिकम इन्वॉल्व विद द पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द बेंजीन रिंग, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो डीलोकलाइज्ड हो जाता है रिंग के अंदर फैल जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फिनोल है वो हमें एसिडिक बिहेवियर दिखाता है। और ये वाला देखिए इसमें चार्ज की कोई भी सेपरेशन नहीं है, इसमें चार्ज की सेपरेशन होगी, जिसकी वजह से ये हमारा क्या होता है लेस स्टेबल, और ये वाला जो है फैन ऑक्साइड है ये क्या हो जाता है ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए ये प्रेफर करता है इस फॉर्म में रहना। और क्या दिखाता है हमें एसिडिक नेचर दिखाता है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक हो जाता है किससे अल्कोहल एंड वाटर से, बट लेस एसिडिक हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये था हमारा एसिडिक नेचर और बिहेवियर ऑफ फिनोल। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल्म डॉट।